आज के वीडियो में हम जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में एक सही कंपनी का चुनाव कैसे करें, क्योंकि किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले ये पता लगाना बेहद ज्यादा जरूरी है कि वो कंपनी सही है या नहीं है। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं तो उससे पहले ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। यदि आपने एक सही कंपनी का चुनाव नहीं किया तो आपका पैसा भी जाएगा, समय भी बर्बाद होगा और इसी के साथ साथ आपका कैरियर भी बर्बाद हो सकता है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने से पहले एक सही कंपनी का चुनाव कैसे करें वो पैरामीटर्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, आप भी जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी कंपनियां रोज खुलती रहती हैं और आज भी हमारे देश के अंदर हजारों कंपनियां हैं, लेकिन हम सिलेक्शन कैसे करें कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में सही कंपनी कौन सी है। अभी भी हमारे देश में नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के प्रति लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है, जिसके चलते बहुत सारे लोग गलत कंपनियों में फंस जाते हैं और गलत कंपनियों में फंसने की वजह से लोगों का पैसा बर्बाद हो जाता है, उनका समय बर्बाद हो जाता है। इसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अभी भी बहुत सारी नेगेटिविटी है। उसके पीछे ये भी एक बड़ा कारण है कि लोग गलत कंपनी का चुनाव कर लेते हैं और बहुत सारे लोग लालच में आके भी गलत कंपनी का चुनाव कर लेते हैं। तो आपको सही कंपनी का चुनाव कैसे करना है वो पैरामीटर्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जिस तरीके से हमारे समाज में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, नेगेटिव लोग भी होते हैं, पॉजिटिव लोग भी होते हैं, ठीक उसी प्रकार से मार्केट में खराब कंपनियां भी हैं और सही कंपनियां भी हैं। लेकिन हमें ये चुनाव करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी सही है। अब तो हमारे देश की सरकार ने भी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को लीगल घोषित कर दिया है। डरने की कोई बात नहीं है, ये इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी है, लेकिन ज्वाइन करने से पहले, अपने सपनों को सच करने से पहले और इस इंडस्ट्रीज में कैरियर बनाने के लिए आप एक सही कंपनी का चुनाव करें। एक सही कंपनी ही आपके कैरियर को बना सकती है, एक सही कंपनी ही आपके सपनों को सच कर सकती है। तो वो पैरामीटर कौन से हैं, मैं आपको ऐसे 5 पैरामीटर बताने वाला हूं या 5P, जिनको आप पहचान के आसानी से नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में एक सही कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर ये 5P कौन कौन सी हैं। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये 5P जानने के बाद में आप अच्छे से एक सही कंपनी का चुनाव करके अपने सपनों को सच कर सकते हैं, अपने कैरियर को बना सकते हैं और अपने कैरियर के साथ साथ में आप हजारों लोगों के कैरियर को और बना सकते हैं। तो अब हम विस्तार से जान लेते हैं कि ये 5P कौन कौन सी हैं। अब हम पहली P पे चलते हैं। पहली P का मतलब है प्रोफाइल। कंपनी ज्वाइन करने से पहले सबसे पहले हम उसके प्रोफाइल को चेक करेंगे। नॉर्मल लाइफ में भी एक व्यक्ति जब भी किसी काम को शुरू करता है उससे पहले उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है या उसके बारे में जानकारी हासिल करता है। जब भी कोई व्यक्ति जॉब के लिए किसी कंपनी में इंटरव्यू देता है या अपनी नौकरी के लिए वहां पे जाता है, वह उस कंपनी के प्रोफाइल को चेक करता है। वो कंपनी भी उस व्यक्ति के प्रोफाइल को चेक करती है। जब कोई व्यक्ति अपने बच्चों का रिश्ता करता है, चाहे उसकी बेटी है या बेटा है, वो आपस में उसके परिवार के प्रोफाइल को चेक करते हैं, तभी उस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं या वो रिश्ता फाइनल होता है। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी सबसे पहले हमें देखना है कि उस कंपनी का प्रोफाइल क्या है, वो कंपनी कब से चल रही है, वह कंपनी भारत सरकार में रजिस्टर्ड है या नहीं है, वह कंपनी भारत सरकार की डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन को फॉलो करती है या नहीं करती, उस कंपनी का CEO या MD कौन है या उस कंपनी का मालिक कौन है, वह कंपनी कब से रन कर रही है, उस कंपनी के मालिक का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी का मालिक करता क्या है,
कंपनी के मालिक के परिवार का बैकग्राउंड क्या है, इस तरीके से उस कंपनी के पास में कंपनी को चलाने के लिए जितने भी जरूरी दस्तावेज या सर्टिफिकेट हैं वो हैं या नहीं है, ये सारी की सारी चीजें या ये प्रोफाइल आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे जाके देख सकते हैं या उस कंपनी की साइट पे जाके भी आप विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ प्रोफाइल चेक करते समय आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि इस कंपनी का मिशन और विजन क्या है, यह भी आपको देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब हम सेकंड पी पे चलते हैं। सेकंड पी का मतलब है प्रोडक्ट एंड सर्विस। किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप उस कंपनी में लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। यदि वो कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बना रही है और उसको बेच रही है और उस प्रोडक्ट की यदि क्वालिटी नहीं है, वो प्रोडक्ट ठीक नहीं है, तो वो कंपनी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगी, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट को लोग एक बार तो खरीदेंगे लेकिन उस प्रोडक्ट को बार बार नहीं खरीदेंगे। यदि उस प्रोडक्ट को बार बार कोई भी व्यक्ति नहीं खरीद रहा है तो वह कंपनी ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। जो भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में है उसका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, उस प्रोडक्ट को लोग बार बार खरीदते रहना चाहिए। जब लोग उस प्रोडक्ट को बार बार खरीदेंगे, रिपर्चेज करेंगे, तो उस कंपनी की ग्रोथ बढ़ती है, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए जो उसका प्रोडक्ट होता है वो उसका बैकबोन होता है। उस प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए। जो व्यक्ति जितना पैसा लगा रहा है एटलीस्ट उसका पैसा खराब नहीं जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति पैसा लगाता है और उस पैसे के हिसाब से उस क्वालिटी का उसको प्रोडक्ट मिलता है, वह व्यक्ति उस प्रोडक्ट को प्रमोट भी करता है, वह उससे खुश भी होता है और उस प्रोडक्ट को दोबारा भी खरीदता है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके प्रोडक्ट की एक अच्छी रेंज होनी चाहिए, उसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जिसको आसानी से हर एक व्यक्ति खरीद सके। उस कंपनी के अंदर जरूरत का सारा सामान होना चाहिए। जो प्रोडक्ट हम रूटीन की लाइफ में यूज करते हैं एटलीस्ट वो प्रोडक्ट तो होने चाहिए। इसी के साथ साथ ऐसे कोई भी प्रोडक्ट ना हो जिनकी वजह से लोग नेगेटिव हों, या एक बार प्रोडक्ट खरीद लिया और उसके बाद लोग प्रोडक्ट को ही नहीं खरीद रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए वो कंपनी मार्केट के अंदर ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। बहुत जल्दी वो कंपनी मार्केट से आउट होने वाली है। यदि इस तरीके से उस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो लोग आसानी से बिना प्लान दिखाए भी आपके पास से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। लोग चाहे उस कंपनी को ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन आपसे प्रोडक्ट जरूर खरीदेंगे। अब हम तीसरी पी पे चलते हैं। तीसरी पी का मतलब है प्लान। प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड सर्विस के बाद बारी आती है दोस्तों प्लान की। जिस कंपनी को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें अपने कैरियर को आप बनाने के लिए दांव लगा रहे हैं, जहां से आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो उस कंपनी का जो प्लान है वो दमदार होना चाहिए। उस कंपनी के प्लान में पैसा दिखना चाहिए। मान लेते हैं उस कंपनी का प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है, उस कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विस भी बहुत अच्छी है, लेकिन उस कंपनी के प्लान के अंदर पैसा नहीं है। वो कंपनी का प्लान यदि किसी व्यक्ति को अट्रैक्ट नहीं करता है तो लोग उस प्लान को ज्वाइन नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे प्लान से बचना चाहिए। उस प्लान के अंदर पैसा दिखना चाहिए। जब आप किसी को प्लान दिखाएं तो प्लान को देखते ही लोग आसानी से आपके साथ ज्वाइन कर सकें। प्लान के अंदर बहुत सारी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी कंपनियों में प्लान के अंदर बहुत सारी कंडीशन होती हैं, जैसा कि उसका मिनिमम जो पे आउट होता है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या कंपनी मिनिमम पे आउट आपके अकाउंट में भेजती है या नहीं भेजती। बहुत सारी कंपनियां ऐसी कंडीशन लगा देती हैं कि आपका मिनिमम पे आउट 100 रुपया या 200 या 500 रुपये होगा, तभी आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। दोस्तों, ऐसी कोई कंडीशन कोई भी कंपनी लगा रही है तो वो कंपनी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्लान उस कंपनी का बिल्कुल आसान होना चाहिए कि एक बार देखते ही लोगों के आसानी से समझ में आ जाए। वो प्लान डुप्लीकेबल होना चाहिए,
जैसे ही आप एक बार किसी व्यक्ति को बताएं, आसानी से वो समझ में आए। जब आप भी उस प्लान को देखें, एक बार में ही आपको समझ में आ जाए। तो प्लान बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, प्लान के अंदर बहुत सारी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से कंपनी का प्लान बिल्कुल आसान होना चाहिए, क्योंकि आपको जो पैसा आएगा वो सिर्फ प्लान से ही आएगा। आप कितनी भागदौड़ करते हैं, पैसा इस बात पे निर्भर नहीं करता। पैसा इस बात पर निर्भर करता है कि वो कंपनी प्लान में पैसा बांट किस तरीके से रही है। अब हम अगली पी पे चलते हैं। चौथी पी है प्रोफेशनल ट्रेनिंग। यदि कंपनी का प्रोफाइल बहुत अच्छा है, उसका प्रोडक्ट और सर्विस भी बहुत बढ़िया है और उसका प्लान भी बहुत बढ़िया है, अब बारी आती है उस कंपनी का प्रोफेशनल ट्रेनिंग सिस्टम कैसा है, उस कंपनी में एजुकेशन कैसा है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग पूर्णतया एजुकेशन बेस्ड बिजनेस है। यदि किसी कंपनी के अंदर ट्रेनिंग और एजुकेशन पे फोकस नहीं किया जा रहा है, वह कंपनी ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। तो आपको यह देखना है कि उस कंपनी का ट्रेनिंग और एजुकेशन सिस्टम कैसा है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग सीखते रहने का बिजनेस है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि लिस्ट कैसे बनानी है, आपको इनविटेशन के बारे में नहीं पता, प्लान कैसे देना है, उसके प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी नहीं है, कंपनी के सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है, वो सब ट्रेनिंग के अंदर बताया जाता है। उस कंपनी के अंदर ट्रेनर आपको इन सब चीजों के बारे में बताएंगे। तो हमें यही चेक करना है कि उस कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरीके से है, वो बेहतरीन होना चाहिए, तब ही वो कंपनी ग्रो करेगी। यदि उसका ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा नहीं है तो वो कंपनी भी ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि जब तक लीडर ग्रो नहीं करेगा तब तक कंपनी ग्रो नहीं करेगी। और लीडर तब ग्रो करेगा जब उसको नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक पता होगा, जब उसको बार बार मोटिवेशन मिलेगा, जब उसको एक सही डायरेक्शन मिलेगी। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, सीए बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है, तो वो किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में इन सब चीजों की पढ़ाई कराने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं। वो वहां पे जाके आसानी से अपनी पढ़ाई को पूरी करके डिग्री या डिप्लोमा को ले सकता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको सिखाएगा कि लिस्ट कैसे बनानी है, लोगों को इस बिजनेस में कैसे लाना है, प्लान कैसे दिखाना है, प्रोडक्ट की जानकारी कैसे देनी है। इस तरीके से ये सब जानकारी हमें ट्रेनिंग और एजुकेशन के माध्यम से ही मिल सकती है। इसी के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज और है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अलग अलग प्रोफेशन से लोग आते हैं और इस बिजनेस को अपने अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग विफल हो जाते हैं। तो इसलिए भी नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम का बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरीके से ये चौथा पी है। अब हम आखिरी और महत्वपूर्ण पी पे चलेंगे, वो है पे आउट। दोस्तों, हमने 4 पी इससे पहले देखी कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, उसका प्रोडक्ट और सर्विस कैसी है, उसका प्लान कैसा है, और उसके बाद हमने देखा उसका प्रोफेशनल ट्रेनिंग सिस्टम कैसा है। और लास्ट में जो पी आती है वो है पे आउट, जिसके लिए हम काम करने जा रहे हैं, वो है पैसा। यदि पैसा उस कंपनी में सही से नहीं आ रहा है या पे आउट समय पे नहीं आ रहा है, तो उस कंपनी का भी चुनाव नहीं करना चाहिए। एक कहावत आपने छोटी सी सुनी होगी कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपका पे आउट समय से आना चाहिए, क्योंकि हम पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं। यदि आप कोई जॉब या काम कर रहे हैं और जिस तारीख को आपकी सैलरी आती है उस समय पे नहीं आती है, तो आप कैसा महसूस करते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी जब आप काम करें, काम करते ही आपका पे आउट जिस समय पे कंपनी बोलती है, जिस तारीख के लिए बोलती है, उस तारीख को आपका पे आउट आ रहा है कि नहीं आ रहा। पे आउट्स के अंदर बहुत सारी किसी तरह की कोई कंडीशन तो नहीं है, ये भी हमें यहाँ पे देखना है। इसी के साथ साथ एक बात का और यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि कभी पेमेंट की वजह से कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर को किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं होती है, कंपनी का कभी कोई चेक बाउंस तो नहीं हुआ है। इस तरीके से हमें इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको 5 पी बताई है। ये एक
पैरामीटर है किसी भी कंपनी का चुनाव करने के लिए। यदि किसी भी कंपनी में ये पांचों पी मजबूत हैं तो आप आंख बंद करके उस कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। आप उस कंपनी में अपना कैरियर बना सकते हैं। आप उस कंपनी में अपने सपनों को सच कर सकते हैं। आप उस कंपनी में हजारों लाखों लोगों को मौका देके उनके भी कैरियर को आप बेहतरीन बना सकते हैं, उनके भी सपनों को आप सच कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप सब लोगों का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए भी आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल पे यदि आज पहली बार आए हैं और अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के पावरफुल वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। लास्ट में आप सब लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।